2 अगस्त 1981 एक कार्गो शिप जो बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रहा था तो ख़राब मौसम की वजह से जहाज़ भटक जाता है और अंडमान और निकोबार के पास में मौजूद एक आइलैंड में क्रैश कर जाता है। मौसम खराब होने की वजह से कोई भी लाइफ बोट यूज़ नहीं कर पा रहा था। कुछ दिन इंतज़ार करने के बाद शिप में मौजूद एक क्रू मेंबर को दिखा कि कुछ लोग शिप के तरफ आ रहे हैं। ये सब देखकर वो सोचा कि ये लोग शायद रेस्क्यू टीम है जो बचाने के लिए आए हैं। फिर उसने थोड़ा ध्यान से देखा तो पता चला कि ये लोग दिखने में काफ़ी अलग हैं। इनके सर में घुंघरालू बाल थे, किसी ने भी कपड़े नहीं पहने थे, हाथ में धनुष लेकर हमला करने आ रहे थे। फिर शिप के आसपास पहुंचकर ये लोग हमला करने लगे, लेकिन तेज हवा की वजह से धनुष के तीर का डायरेक्शन बदल जा रहा था। ये सब देखकर वहां मौजूद लोग घबरा गए। शिप में मौजूद लोग सोचने लगे कि ये सब क्या हो रहा है और ये लोग हम पर हमला क्यों कर रहे हैं। ये सब देखकर शिप के कैप्टन ने एक इमरजेंसी मैसेज भेजा। कहा कि 50 से आसपास जंगली लोग हम पर हमला कर रहे हैं। ये लोग कौन है, कहाँ से है, कुछ नहीं पता। शाम तक ये शिप पर चढ़ जाएंगे और कोई नहीं बचेगा। जल्दी से जल्दी मदद भेजिए। किसी तरह शिप में मौजूद लोगों ने अपने आप को जिंदा बचा कर रखा। फिर करीब 1 हफ्ते बाद इंडियन नेवी ने एक हेलीकॉप्टर भेजकर इन लोगों को बचा लिया। जिस आइलैंड में ये सब हो रहा था वो जगह नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड था और वो घुंघरालू बालों वाले लोग नॉर्थ सेंटिनल ट्राइब थे। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक ऐसी आइलैंड है जहाँ के लोग किसी से मिलना नहीं चाहते। सेंटिनलीज ट्राइब अपने आप को पूरी तरह आइसोलेट रखना चाहते हैं। ये लोग ना आग लगाना जानते हैं ना खेती करना। यहाँ हम लोग आग लगाने के लिए एक पल भी नहीं सोचते। कुछ लोग तो बड़े ही एडवांस हैं कि सिगरेट पीने के लिए जेब में लाइटर लेके घूमते हैं। देखो, मैं सिगरेट नहीं पीता और जेब में लाइटर जरूर रखता हूं, धमाका करने के लिए। इनका गुजारा मछली खाकर या फिर किसी जानवर को मारकर या फिर जंगल में मौजूद कुछ फल खाकर हो जाता है। माना जाता है कि करीब 60,000 साल पहले ये सेंटिनल ट्राइब अफ्रीका से बाहर माइग्रेट होकर आए थे और तब से ये इसी आइलैंड में हैं। इस आइलैंड में कितने सेंटिनल ट्राइब रहते हैं ये किसी को नहीं पता, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि करीब 50 से 500 लोग यहाँ रहते हैं। ये लोग किसी से मिलना नहीं चाहते और अगर कोई इनके आइलैंड में जाने की कोशिश भी करता है तो ये लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं। देखिए, इन सेंटिनलीज ट्राइब के बारे में हम जितना भी जानते हैं वो हाल ही के इंटरैक्शन से पता चला है। साल 1857 में अंडमान और निकोबार आइलैंड परमानेंटली ब्रिटिश कॉलोनी बन गया और ब्रिटिशर्स ने अंडमान और निकोबार में मौजूद सभी ट्राइब से कम्युनिकेट कर चुके थे, लेकिन किसी ने भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाने की कोशिश नहीं की। फिर साल 1880 में मॉरिस विडल पोर्टमैन के नाम से एक ब्रिटिश नेवल ऑफिसर डिसाइड करते हैं कि वो इन सेंटिनलीज ट्राइब से जाकर मिलने की कोशिश करेंगे। मॉरिस पोर्टमैन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाते हैं। वो वहाँ जाकर उन्हें एक बूढ़ा, एक औरत और 4 बच्चे मिले, जिन्हें ये अपने साथ अंडमान का कैपिटल पोर्ट ब्लेयर ले आए। वहाँ इन्हें पता चला कि ये सेंटिनलीज ट्राइब अंडमान में मौजूद सभी ट्राइब से काफ़ी अलग है। ये एक दूसरे की भाषा भी नहीं समझ पाते। कुछ दिन रहने के बाद आदमी और औरत दोनों मर गए और बच्चों की भी हालात खराब रहने लगी। ऐसा माना जाता है कि सेंटिनल लोगों का इम्यून सिस्टम बाहर की दुनिया के डिजीज से लड़ने के लिए डेवलप नहीं था, इसलिए वो आदमी और औरत मर गए। बाकी जो 4 बच्चे जो बच गए थे, मॉरिस पोर्टमैन ने उन लोगों को वापस उनके आइलैंड में छोड़ दिया और साथ ही उनको कुछ गिफ्ट्स भी दिया। फिर 1974 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए कुछ इंडियन टीम नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में गए। ये लोग अपने साथ एक जिंदा सुअर को लेके गए थे ताकि उस सुअर को एक गिफ्ट के जैसे दे पाए उन लोगों को। अब देखिए, आप लोग जब भी किसी के घर जाते होंगे तो साथ में कुछ मिठाई हो या फिर फ्रूट्स कुछ भी लेके जा रहे होंगे। अब वही सेम चीज़ इन लोगों ने भी किया। अब ये लोग मिठाई के बदले सुअर को लेके गए, क्योंकि देखिए, जो लोग आग लगाना नहीं जानते वो मिठाई क्या खाएंगे। ये लोग वहाँ पहुँचे, फिर उस सुअर को उस आइलैंड में छोड़कर कुछ समय ये लोग उस आइलैंड से थोड़ा दूर इंतजार करके देखने लगे। कुछ समय इंतजार करने के बाद सेंटिनल ट्राइब आए। फिर आकर ये लोग सीधा धनुष से हमला करने लगे और उस सुअर को भी मार डाला। ये सब देखकर उन लोगों को पता चल गया कि सेंटिनल लोग कितने वायलेंट हैं। फिर 1991 में एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला चट्टोपाध्याय और त्रिलोकनाथ पंडित दोनों साथ में अपने टीम के साथ इस आइलैंड में गए थे और ये पहली बार एक पीसफुल मीट था सेंटिनल ट्राइब के साथ। मधुमाला की टीम ने कुछ नारियल दिया सेंटिनलीज लोगों को। कुछ सेंटिनल लोग खुद भी आए नारियल लेने के लिए। अब उस समय के लिए सेंटिनलीज लोग बाहर के लोगों से इतना पीसफुली क्यों मिले ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि 1991 के बाद गवर्नमेंट ने जितनी बार भी इन लोगों से बात करने की कोशिश की कोई फायदा नहीं रहा, क्योंकि जो भी जा रहा था उसके ऊपर सिर्फ हमला ही हो रहा था। फिर ये सब देखकर इंडियन गवर्नमेंट को पता चल गया कि अब इनसे बात करके कोई फायदा नहीं है। ये लोग जहाँ हैं जैसे हैं ठीक है, इनको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। तो फाइनली गवर्नमेंट ने 1997 में इस आइलैंड को बैन कर दिया।
इसका मतलब है कि अब कोई भी बाहर का इस आइलैंड में जा नहीं सकता। अब देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ लोग कभी नहीं सुधरेंगे। 2006 में कुछ मछुआरों ने इस आइलैंड में मछली पकड़ने की उम्मीद से गए थे। फिर सेंटिनलीज लोगों ने इन्हें मारकर इनकी लाश को बांस के मदद से लटका दिया। जब इस बारे में इंडियन गवर्नमेंट को पता चला तो गवर्नमेंट ने एक टीम भेजा उन लाशों को वापस लाने के लिए, लेकिन सेंटिनलीज लोगों ने उन पर भी हमला बोल दिया। फिर साल 2018 जब दुनिया भर में सेंटिनलीज लोगों के चर्चे पूरे जोर शोर से चल रहे थे, क्योंकि 2018 में एक अमेरिकन मिशनरी जॉन एलन चाओ इस आइलैंड में जाने की कोशिश की। एक मछुआरा को कुछ पैसा देकर जॉन इलीगली इस आइलैंड में गए। जॉन के मन में एक भूत सवार था। वो इस आइलैंड में मौजूद लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में, जीसस के बारे में पढ़ाना चाहते थे। अब इस जॉन को कौन समझाता कि उस आइलैंड में मौजूद लोग कितने खतरनाक है। उस आइलैंड में मौजूद लोग किसी से बात नहीं करना चाहते और ये उन लोगों को जीसस क्राइस्ट के बारे में बताना चाहता था। जब जॉन इस आइलैंड में जाने की पहली कोशिश की, वो लोग हमला करने लगे। फिर जॉन ने दूसरी बार जाने की कोशिश की तो सेंटिनलीज लोगों ने फिर से हमला करने लगे, लेकिन जॉन रुकने वाला नहीं था। उसके मन में एक भूत सवार था, तो उसको कौन समझाता। जॉन फिर से इस आइलैंड में जाने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो वापस नहीं लौटा। सेंटिनलीज लोगों ने जॉन को मार डाला। जॉन उस आइलैंड में गए थे जीसस के बारे में बताने के लिए, लेकिन इन सेंटिनलीज लोगों ने मिलकर जॉन को जीसस के पास ही भेज दिया। ये था उस रहस्यमय आइलैंड के बारे में जहाँ जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है।